नमस्ते। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने, फैसले लेने और नैतिक दुविधाओं को सुलझाने की एक पूरी हैंडबुक है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखते, बल्कि एक दार्शनिक और नैतिक ढांचे के तौर पर देखते हैं। तो आज हमारा मकसद कहानी दोहराना नहीं है। हम इसके पीछे छिपे उन बड़े आइडियाज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, धर्म, कर्म, त्याग, और देखेंगे कि ये हजारों साल पुराने सबक आज की कॉरपोरेट दुनिया से लेकर हमारे निजी रिश्तों तक में कैसे फिट बैठते हैं। बिल्कुल। हम किरदारों को सिर्फ पूजनीय मूर्तियों की तरह नहीं, बल्कि इंसानी ताकतों और कमजोरियों के जीते जागते उदाहरणों के तौर पर समझेंगे। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। रामायण के दो सबसे मशहूर संस्करण हैं, एक वाल्मीकि का और दूसरा सदियों बाद लिखा गया तुलसीदास का रामचरितमानस। हाँ। और दोनों के नजरिए में एक बुनियादी फर्क है। हाँ, और ये फर्क बहुत जरूरी है। वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में है और वो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, इसका मतलब है एक आदर्श इंसान जिसने अपने कर्मों, अपने धर्म के पालन और नैतिक बल से दिव्यता को छुआ। यहाँ जोर उनके असाधारण मानवीय गुणों पर है, उनके संघर्ष पर है। यानी एक ऐसा इंसान जो अपने कर्मों से भगवान जैसा बन गया। ठीक कहा। वहीं 16वीं सदी में जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने इसे आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा। अच्छा। इससे ये कहानी महलों और गुरुकुलों से निकलकर हर घर तक पहुंच गई और इसमें तुलसीदास ने राम को सीधे सीधे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ राम का हर काम एक दिव्य लीला का हिस्सा है, जिसका मकसद ही धरती से बुराई का अंत करना और धर्म की स्थापना करना है। तो एक तरह से आदर्श पुरुष से दिव्य अवतार तक का ये सफर, ये ज्ञान का लोकतंत्रीकरण है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, जो गहरी फिलॉसफी थी वो भक्ति के जरिए सबके लिए आसान हो गई। बिल्कुल। ये शास्त्रीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बना। तो चलिए इस महाकाव्य के नैतिक ढांचे की बात करते हैं। स्रोत 3 बड़े स्तंभों पर जोर देते हैं, धर्म, कर्म और त्याग। सबसे पहले धर्म को समझते हैं, क्योंकि ये शब्द जितना आम है उतना ही गहरा भी। सही कहा। धर्म इस महाकाव्य की आप कह सकते हैं आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि नैतिक कर्तव्य, सही आचरण, जिम्मेदारी भी। हाँ, जिम्मेदारी भी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि राम ने अपने पिता राजा दशरथ के एक वचन का मान रखने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया, बिना किसी सवाल के। ये अपनी निजी इच्छा यानी काम पर अपने कर्तव्य यानी धर्म की जीत थी। और इसी से मर्यादा का सिद्धांत भी जुड़ा है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि वे हमेशा सीमाओं और शिष्टाचार का पालन करते थे, तब भी जब उनके पास अपार शक्ति थी। एक दिलचस्प उदाहरण हनुमान का है। हाँ। जब वे अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं तो वो इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी लंका को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ राम के दूत के तौर पर अपनी मर्यादा में रहते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि असली शक्ति बेलगाम ताकत में नहीं, बल्कि अनुशासित और मर्यादित ताकत में है। ये तो हुई धर्म की बात। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, कर्म और आत्मनियंत्रण। रामायण कर्म के सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। हर किरदार का भविष्य, उसकी सफलता या उसका पतन सीधे सीधे उसके नैतिक फैसलों से जुड़ा है। और अच्छे कर्म करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आत्मनिग्रह यानी सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। हाँ, राम ने हर मुश्किल में, चाहे वो राज्य छिन जाना हो या पत्नी का अपहरण, शांति और संयम बनाए रखा। वहीं दूसरी तरफ रावण है जो अपने अनियंत्रित जुनून, क्रोध और अहंकार की वजह से सब कुछ गंवा बैठा। हमारे स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जन्मदाम नर जन्म दुर्लभम। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि सभी योनियों में मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ है। ये जन्म सिर्फ खाने, सोने और प्रजनन के लिए नहीं मिला जैसा जानवर करते हैं। सही बात है। इंसानों को ज्ञान और विवेक का वरदान मिला है ताकि वो इन पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठ सकें। स्रोत कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने में लगाता है तो वो इंसान के शरीर में एक जानवर जैसा ही है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और तीसरा स्तंभ है त्याग और क्षमा। त्याग का मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ देना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
त्याग का गहरा मतलब है एक बड़े लक्ष्य के लिए खुशी खुशी कष्ट सहना। ये सिर्फ राम और सीता के वनवास के त्याग में नहीं दिखता। भरत में भी दिखता है। हाँ, भरत के राज त्याग और लक्ष्मण के 14 साल तक नींद के त्याग में भी दिखता है। इसीलिए लक्ष्मण को गुड़ाकेश भी कहा जाता है, जिसने नींद पर विजय पाली हो। और क्षमा रावण के मामले में कैसे लागू होती है? स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि क्षमा हमेशा प्रतिशोध से बेहतर होती है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का अपमान किया तो रावण के पास 2 रास्ते थे। वो लक्ष्मण को क्षमा कर सकता था या बदला ले सकता था। और उसने दूसरा रास्ता चुना है। उसने प्रतिशोध का रास्ता चुना और यही एक फैसला उसके परिवार और उसके पूरे राज्य के विनाश का कारण बना। ये दिखाता है कि बदला लेने की आग सबसे पहले बदला लेने वाले को ही जलाती है। इन सिद्धांतों को असल में तो पात्रों के जीवन से ही समझा जा सकता है। तो चलिए कहानी के आदर्श किरदारों से शुरू करते हैं। जैसे राम, एक लीडर के तौर पर उनमें क्या खास था? राम एक आदर्श नेता की केस स्टडी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सत्य और अपने वचन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा। यही भरोसेमंद नेतृत्व की नींव है। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उनका भावनात्मक संतुलन। राज्य खोने और पत्नी को खोने जैसी भयानक परिस्थितियों में भी उनका जो संयम था वो अद्भुत है। स्रोत में इसकी तुलना पश्चिमी दर्शन स्टोइसिज्म से की गई है। स्टोइसिज्म मतलब ये मानना कि आप बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं को कर सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि राम एक तरह के भारतीय स्टोइक थे? हाँ, बिल्कुल। चाहे उन्हें राज्य मिले या वनवास, उनकी आंतरिक शांति भंग नहीं होती। ये दिखाता है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में है। और सीता, उन्हें अक्सर सिर्फ एक पीड़ित के तौर पर देखा जाता है, लेकिन स्रोत उन्हें बहुत शक्तिशाली बताते हैं। बिल्कुल। सीता लचीलेपन और बिना शर्त प्रेम का प्रतीक है। लंका में 1 साल की कैद के दौरान उनकी जो पीड़ा थी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कभी अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी दृढ़ता। हाँ, उनकी दृढ़ता उनकी जबरदस्त आंतरिक शक्ति को दिखाती है। रावण के अधिकार जताने वाली इच्छा यानी काम के सामने राम और सीता का प्रेम साझा धर्म पर आधारित था। अब आते हैं हनुमान पर। उनकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि उनकी असली ताकत उनकी भक्ति में थी, न कि सिर्फ उनके बल में। एकदम सही। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। हनुमान अपार शक्ति के मालिक थे, पर उन्होंने हमेशा मर्यादा और आज्ञा का पालन किया। वे चाहते तो एक ही छलांग में सीता को लंका से वापस ला सकते थे। उन्होंने प्रस्ताव भी दिया था। हाँ, उन्होंने ये प्रस्ताव सीता को दिया भी, लेकिन जब सीता ने मना कर दिया और उन्होंने राम की आज्ञा का मान रखा, तो ये उनकी निस्वार्थ सेवा को दिखाता है। यही भक्ति उन्हें पूजनीय बनाती है। और भरत, जहां आज लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वही उन्होंने सत्ता को एक जिम्मेदारी समझा, एक ट्रस्टीशिप, अधिकार नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भरत का सिंहासन पर राम की खड़ाऊं पादुका रखकर राज करना यही सिखाता है कि असली नैतिक जीत अधिकार को ठुकराने में है, उसे अपनाने में नहीं। इन आदर्श पात्रों के बाद अब उन किरदारों की बात करते हैं जिनमें कमियां थीं। और जाहिर है पहला नाम रावण का ही आता है। रावण की कहानी एक महान त्रासदी है। उसकी विफलता सिर्फ नैतिक नहीं थी, ये नेतृत्व की एक रणनीतिक विफलता भी थी। वो महापंडित था, शक्तिशाली था, लेकिन वो षड्रिपु से हार गया। षड्रिपु, मन के 6 शत्रु। हाँ, मन के 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और मात्सर्य यानी ईर्ष्या। रावण के मामले में 3 सबसे ज्यादा हावी थे। पहला, काम, जिसके चलते उसने सीता का अपहरण किया। दूसरा, अहंकार, जिसके कारण उसने अपने भाई विभीषण और अपने मंत्रियों की सही सलाह को अनसुना कर दिया। और तीसरा, प्रतिशोध। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब आम आज कॉर्पोरेट दुनिया में जिस IQ vs EQ की बहस करते हैं, उसका एक खाका हजारों साल पहले ही तैयार था। बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं। रावण के पास बौद्धिक क्षमता यानी IQ बहुत ज्यादा थी, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ और आत्मनियंत्रण की भारी कमी थी। और यही उसके पतन का कारण बना। हाँ, ये हमें सिखाता है कि बिना नैतिक मूल्यों के ज्ञान और शक्ति विनाशकारी हो सकते हैं। और कई उन्हें अक्सर कहानी का विलन माना जाता है,
लेकिन क्या मामला इतना सीधा है? नहीं, इतना सीधा नहीं है। केकेई की कहानी बुरी या दुर्भावनापूर्ण सलाह, जिसे दुर्योग कहते हैं, के खतरों के बारे में एक चेतावनी है। वो एक अच्छी रानी थी, लेकिन अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर उन्होंने पूरे राज्य को दुख में डुबो दिया। मतलब ये सबक है कि हमें अपने आसपास के जहरीले प्रभावों को पहचानना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ बाद की व्याख्या ये तर्क भी देती हैं कि केकेई अनजाने में एक माध्यम बनी। उनके उस कठोर फैसले के बिना राम वन जाते ही नहीं और रावण का वध होकर धर्म की स्थापना का उनका मिशन कभी पूरा नहीं होता। अच्छा, एक जरूरी लेकिन दर्दनाक त्याग। हाँ, कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ असली दिलचस्प सवाल आता है, ये हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए, हमारे ऑफिस के लिए, हमारी जिंदगी के लिए कैसे प्रासंगिक हैं? इनकी प्रासंगिकता सार्वभौमिक है, इसीलिए ये आज तक जिंदा है। कॉरपोरेट दुनिया के लिए इसके सिद्धांतों को धार्मिक प्रबंधन कहा जा सकता है। धार्मिक प्रबंधन? हाँ, पहला सिद्धांत है सत्यनिष्ठा और विश्वास। राम की अपने वचन और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता आज के बिजनेस एथिक्स के लिए एक सीधा सबक है। एक ऐसा लीडर जिस पर उसकी टीम भरोसा कर सके। और ये सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं है। स्रोत में टाटा समूह और इन्फोसिस जैसी कंपनियों का उदाहरण दिया गया है। मतलब ये प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है साहस और रणनीतिक योजना। राम ने अकेले रावण का सामना नहीं किया। उन्होंने सुग्रीव और यहाँ तक कि दुश्मन के भाई विभीषण के साथ गठबंधन बनाया। उन्होंने एक विविध सेना को भालू, बंदर, एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित किया। ये आज के पीपल मैनेजमेंट के लिए एक मास्टर क्लास है। सहानुभूति, प्रभावी संवाद। और जो पश्चिमी दर्शन के साथ तुलना की बात हमने की थी, वो भी बहुत आकर्षक है। स्टोइसिज्म के अलावा क्या कोई और समानता है? हाँ, अरस्तु और प्लेटो की सद्गुण नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स है, जो ये कहती है कि नैतिक होने का मतलब नियमों की लिस्ट फॉलो करना नहीं, बल्कि एक अच्छा चरित्र विकसित करना है। अच्छा। रामायण भी यही करती है। वो साहस, न्याय, ईमानदारी, संयम जैसे गुणों पर जोर देती है। ये एक तरह का कालातीत नैतिक कंपास है, जो हर संस्कृति और हर समय में रास्ता दिखा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि रामायण सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये आत्मनियंत्रण, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और सत्यनिष्ठा में छिपी असली ताकत को पहचानने की एक गाइड है। और इसका अंतिम संदेश अच्छाई की बुराई पर विजय, सत्य की विजय में एक अटूट विश्वास जगाना है। ये एक कालातीत भरोसा है कि अगर रास्ता सही है तो मंजिल जरूर मिलेगी। आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में उत्तरकांड का जिक्र आता है, जिसमें राम द्वारा गर्भवती सीता का परित्याग करने की विवादास्पद कथा है। हाँ, ये फैसला अयोध्या की प्रजा के बीच उठ रही कानाफूसी और लोक निंदा के दबाव में लिया गया था। और ये एक राजा के रूप में उनके राजधर्म और एक पति के रूप में उनके व्यक्तिगत स्वधर्म के बीच एक बेहद दर्दनाक संघर्ष को दिखाता है। तो सोचने वाली बात यह है, जब एक लीडर के निजी नैतिक मूल्य उसकी सार्वजनिक या पेशेवर जिम्मेदारी से टकराते हैं, तो धार्मिक या सही रास्ता क्या होता है? और क्या कोई फैसला राजनीतिक रूप से जरूरी लेकिन व्यक्तिगत रूप से अन्यायपूर्ण हो सकता है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही रामायण की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है कि वो हमें जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाती है।